नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव टीचर में। आज चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक आपको स्लाइड देखते ही पता चलेगा। कुछ मेरी व्यक्तिगत जानकारी है जहाँ मैं काम करता हूँ। देखा आपने? चलो, पृथ्वी निर्मिति थोड़ा याद करें। मैं पहले ही बता देता तो आपको शायद समझ में नहीं आता कि करना क्या है, इसीलिए मैंने अभी कुछ बताया नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, याद करो थोड़ा। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? दूसरा सवाल है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की क्रिया को क्या कहते हैं? परिक्रमण। इस क्रिया को करने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगता है? हमारा देश किन किन गोलार्धों में स्थित है? इन सवालों के जवाब आपको ढूंढने हैं। पृथ्वी के ऊपर सूर्य की किरणें सर्वत्र लंबरूप क्यों नहीं पड़ती? इन सभी सवालों के जवाब अगर हम ढूंढेंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। बराबर? तो पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण होते हैं? हमारी पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उसे लगभग कितना समय लगता है? 24 घंटे। हमारे देश में किन गोलार्धों में है? हाँ? अगर हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी गोल है, बीच में से विषुवत वृत्त रेखा जाती है, वो हमारी उत्तर पश्चिम गोलार्ध में है। पृथ्वी की किरणें सर्वत्र लंबरूप क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के दो ऐसी पृथ्वी है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव ऐसे हैं। तो दोनों ध्रुवों में किरणें जो हैं वह तिरछी पड़ती है, और जो सूर्य जो है बीच जिस पृथ्वी के जिस भाग में होता है उस भाग पर उसकी किरणें लंबवत रूप से पड़ती है। चलो अभी आपको बताना है, आपने एक तालिका बनाई होगी, उसमें दिनांक होगा, दिनांक के बाद में पूरे 19 जून से 27 जून तक का एक 10 दिनों का 10-12 दिनों का आपको निरीक्षण करना है। सूर्यास्त कितने समय होता है, सूर्योदय कितने समय होता है, और दिनमान और रात्रिमान की कालावधि क्या थी, ये सब आपको एक तालिका के द्वारा कंप्लीट करना है। आपके पाठ्य पुस्तक के पेज क्रमांक 1 पर ही वो तालिका दी गई है। तालिका के अंकन के आधार पर सबसे बड़ा दिन बताना है। ठीक है, जब आप आपका निरीक्षण करोगे तो उसमें आपको पहला प्रश्न क्या होगा, सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा। रात्रिमान में प्रतिदिन कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है, वह आपको समझ में आएगा। यह परिवर्तन किस कारण होगा, इसका आप अनुमान लगाओगे। रात्रिमान निकालते समय तुम्हें क्या करना पड़ा, और किन दो दिनांकों को दिन और रात समान होते हैं। दिनमान और रात्रिमान में उत्पन्न होने वाला अंतर तुमने तालिका के आधार पर देखा। ऐसा अंतर पृथ्वी के ऊपर सर्वत्र उत्पन्न होता होगा क्या, इसका अनुमान लगाओ। कि जो अंतर होता है सूर्यास्त का और सूर्योदय का, क्या एक ही दिन एक ही समय पर हर दिन एक ही समय पर सूर्यास्त होता है क्या, या सूर्योदय होता है क्या? नहीं। आप अपने घर के ऊपर जब सूर्य निकलता है तब भी आप उसका निरीक्षण करके उसका पता लगा सकते हैं। सितंबर और दिसंबर महीने में 19 से 28 दिनांकों के दिनमान की कालावधि को निम्न नमूनानुसार कॉपी में लिखना है। देखिए, सितंबर और दिसंबर
जिस प्रकार से आप अभी जून में आप कर रहे हैं उसी आधार पर, उस तालिका के आधार पर सितंबर और दिसंबर दोनों महीनों का 19 से 28 इस दिनांकों का दिनमान की कालावधि को उस तालिका के आधार पर आपको लिखना है। उसके पश्चात देखो भौगोलिक स्पष्टीकरण क्या है। क्या है भौगोलिक स्पष्टीकरण? इससे क्या पता चलता है, इससे क्या होगा? तालिका की जानकारी का विचार करोगे तो आपको 19 से 28 जून की कालावधि में दिनमान और रात्रिमान में आने वाला अंतर तुम्हारे ध्यान में आया होगा। कुछ तो अंतर होगा कि एक ही समय पर हर दिन सूर्यास्त सूर्योदय होता होगा क्या? नहीं, दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा अंतर आपको दिखाई देता है। पृथ्वी को परिभ्रमण करने के लिए लगभग 24 घंटे लगते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, है ना। उसके पश्चात पृथ्वी अपने चारों ओर घूमते समय पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। जैसे कि आपके सामने ये नकाशा दिया गया हो, समझो तो पश्चिम दिशा से पश्चिम दिशा इस तरफ, तो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर ऐसे हमेशा अपने बाएं बाजू जो होती पश्चिम दिशा होती है, दाहिनी बाजू जो होती है वो पूर्व दिशा होती है। तो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर ऐसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी के इस परिभ्रमण के कारण दिवस के रूप में काल गणना करना संभव हुआ। काल गणना कैसे संभव हुआ? पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और परिभ्रमण करती है, इसीलिए उसके कारण हमें उसकी काल गणना मतलब समय की गणना करना संभव हुआ। हम संपूर्ण दिवस के समय की विभिन्न अवस्थाएं जैसे सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त, दिन और रात का अनुभव करते रहते हैं। क्षितिज पर सूर्योदय और सूर्यास्त के स्थानों में परिवर्तन क्यों होता होगा? इसे समझने के लिए हम आगे वाली कृति करेंगे, जो अगली आपको आगे वाली स्लाइड में आपको दिखाई देगी। देखिए जरा, देखिए क्या है, इसको हम आपको घर पे करके देखना है, एकदम आसान सा प्रोजेक्ट है। देखिए एक चित्र आपके सामने है, दूसरा चित्र आएगा आपके सामने। देखिए दोनों चित्रों में कुछ न कुछ तो अंतर दिखाई दे रहा है। देखिए ये चित्र देखो, यहाँ की इसकी इस मोमबत्ती की छाया बिल्कुल बीचों बीच जा रही है। दूसरे चित्र में मोमबत्ती की छाया बीचों बीच न पड़ते हुए बाईं ओर के कॉर्नर तक पहुंच रही है। ऐसा क्यों? देखिए आइए चलते हैं, इसके प्रयोग आप करोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। क्या करना है, पहले मेज पर एक मेज लेना और मेज पर एक बड़ा सफ़ेद कागज इस तरह से आपको चिपकाना है। फिर क्या करना है, मेज के सामने वाली दिशा में टॉर्च रखना है। देखो दूसरे मेज के सामने वाली दिशा में एक टॉर्च रखना है जो कभी हिलेगा नहीं, एकदम स्थिर रूप से पकड़ को रखना है उसको। उसके पश्चात कागज और टॉर्च के बीच, ये कागज और ये टॉर्च के बीच आपको एक जलती हुई मोमबत्ती या फिर एक मोटा रूल खड़ा कर देना है। ठीक है, कोई भी एक खड़ा रखना है उसके बीच में। टॉर्च का प्रकाश मोमबत्ती या फिर उस रोल पे पड़ेगा, फेंकना है कि उसकी छाया पीछे चिपकाए कागज पर पड़ेगी, है ना। वो तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो जाएगी ही। तो छाया का उसका निरीक्षण करने पर क्या होगा, जिस स्थान पर वो पड़ेगी छाया उस जगह पर आपको यहाँ पर क्या करना है, कागज पर पेन या पेंसिल से निशान बनाना है, चिन्ह बनाना है, यहाँ पर चिन्ह बना लेना है। अब कागज और मोमबत्ती रूल के मेज को एक ओर से धीरे धीरे दूसरी ओर सरकाओ। मतलब रूल और कागज, मोमबत्ती, रूल जो भी है, मोमबत्ती और रूल, ये जो है कहाँ गया बे, हाँ ये जो है इसको आप धीरे धीरे चाहे तो बाईं ओर सरकाओ या तो दाईं ओर सरकाओ। तो यहाँ आपको बाईं ओर सरकाया हुआ दिखाएगा। धीरे धीरे सरकाने पर आपको क्या नजर आएगा, अब जो कागज पर पड़ने वाली जो छाया है वह छाया कैसी दिखाई दे रही है, वह छाया उस छाया के स्थान में परिवर्तन हुआ कि नहीं। देखो ये सीधी पड़ रही थी, यहाँ उस छाया में परिवर्तन हुआ, वो बाईं ओर चली गई एकदम कॉर्नर में। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप ये प्रयोग आप आसानी से घर पे करके कर देख सकते हैं, जिससे आपको पृथ्वी का परिभ्रमण के कारण उत्पन्न होने वाले वो क्या कहते हैं उसको, दिनमान और रात्रिमान या काल गणना आसानी से समझ में आएगी। देखिए भौगोलिक स्पष्टीकरण में
जो हम उपरोक्त कृति करेंगे उसमें क्या होता है, टेबल का स्थान बदलने से छाया के स्थान में होने वाला परिवर्तन तुम्हारे ध्यान में आएगा। अगर आप वर्ष भर निरीक्षण करने पर सूर्य के उदित होने और अस्त होने के स्थानों में होने वाले ऐसे परिवर्तन हमारे ध्यान में आते हैं। ये परिवर्तन किन कारणों से होते हैं, इसे अगले स्लाइड के उपक्रम की सहायता से हम निरीक्षण करके निश्चित करेंगे। तो आइए चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। करके देखो, एक उपक्रम है, वह उपक्रम आपको करना है। कौन सा उपक्रम है? 5 से 6 फीट की लंबी मोटी लाठी लो। सॉरी, फिर यहाँ मैं एक चित्र डालना भूल गया, चित्र डालने वाला था जल्दी जल्दी में। वो आपको आकृति क्रमांक 1.2 में मिल जाएगा। यह लाठी क्या करना है आपको, सूर्योदय के समय साल भर सूर्य का प्रकाश जिस दीवार के पास पड़ता है उस दीवार के पास थोड़ी सी दूरी पर रोपना है उसको। लाठी मतलब रोपना है, मतलब डाल गड़ानी है। ध्यान रखो कि यह लाठी लगभग संपूर्ण वर्ष उस स्थान पर रोपी रहेगी, संपूर्ण वर्ष, ताकि उसमें कोई बदलाव ना हो। उसके पश्चात निरीक्षण के पश्चात लाठी की छाया के स्थान पर रेखा के चिन्ह द्वारा दिनांक दर्शाओ। फिर क्या करोगे आप कि वो जो लाठी का जो छाया थी उस पर आप, वो छाया किस दिन थी वो दिनांक उस पर आप निश्चित करोगे। फिर अगले दिन छाया अगर बाजू में होती है या उसी स्थान पर रहती है या आगे पीछे जाती है तो आप उसको, उसका दिनांक वहाँ निश्चित करेंगे। छाया के स्थान में अंतर आता होगा तो उसके बीच की दूरी माप कर रखना है आपको। मतलब अगर छाया अगर यहाँ आ रही हो, फिर उसके बाद में दूसरे दिन की छाया यहाँ आ रही है, तो दोनों के बीच का अंतर आपको लिख करके रखना है। और इस उपक्रम की कालावधि में क्षितिज पर सूर्योदय अथवा सूर्यास्त होने के स्थान का भी आपको निरीक्षण करना है। और इसके पश्चात आप पाठ का जो अगला हिस्सा है वो सितंबर महीने में हम इसको लेंगे, दूसरा भाग है। और उस भाग में हम ऋतु निर्मिति कैसे होती है उसके ऊपर एक संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सितंबर महीने में तुमने लाठी की छाया का अंकन किया था, तो वह छाया किस दिशा में थी? किस दिनांक को दिन रात की अवधि समान थी? ठीक है, तो इस तरह से आपको लास्ट वाला क्वेश्चन था उसका आपको उत्तर देना है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल क्रिएटिव टीचर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।